सौतेली माँ ही अनजान लोगों को घर में बुलाकर अपनी बेटी का रेप करवाती थी। अपनी बेटी पर हो रही दरिंदगी से पिता और भाई बिल्कुल अनजान थे। नाबालिग ने आपबीती जब स्कूल के प्रिंसिपल को बताई तो मदद करने की जगह प्रिंसिपल ने भी नाबालिग के साथ हैवानियत की। आज की कहानी जोधपुर, राजस्थान की रहने वाली एक नाबालिग की है। बच्ची की सौतेली माँ ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना दिया। दोस्तों, इस प्रकार की क्राइम न्यूज के लिए आज 14 क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बात है 9 जनवरी 2025 की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर थे। इस दौरान 15 साल की एक नाबालिग उनसे मिली और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। नाबालिग अपना दर्द मुख्यमंत्री जी से बयां करते हुए कहती है, मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ गैंगरेप हुआ है। मेरी सौतेली माँ भी इस घिनौने काम में शामिल है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में कई रसूखदार आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पुलिस बचाना चाह रही है। पीड़िता का दर्द सुनने के बाद पुलिस हरकत में आती है। इस बीच भास्कर रिपोर्टर पीड़िता से मिली और वाकई पीड़िता का दर्द सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना के बारे में बात करते हुए नाबालिग कहती है, काश मेरी सगी माँ आज जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। घटना के बारे में जब विस्तार से रिपोर्टर ने पूछा तो रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए नाबालिग बताती है, बात है 31 जुलाई 2023 की। मैं अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ सो रही थी। सौतेली माँ दूसरे कमरे में थी। रात के 2 बजे माँ ने मुझे उठाया और दूसरे कमरे में ले गई। वहां अनिल, महेश और राकेश नाम के 3 व्यक्ति थे। मैंने माँ से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा, शोर मत मचा, तेरे दोनों भाई जाग जाएंगे। इसके बाद 3 लोगों ने मेरे साथ रेप किया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरा मुंह दबा दिया। मैं रोती रही। माँ को बोला, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन माँ ने एक नहीं सुनी। इस दौरान एक व्यक्ति ने मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया। माँ बोली, किसी से कुछ मत कहना, वरना ये लोग तेरे फोटो वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। पिता को बात पता चली तो या तो वह मर जाएंगे, नहीं तो तुझे मार देंगे। नहीं तो यह लोग तेरे दोनों भाई, तेरे पिता और तुझे भी मार देंगे। माँ की धमकियों से मैं डर गई। किसी को कुछ नहीं बताया। दर्द के मारे मैं 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। मैं एक दर्दनाक सपना समझकर यह सब भूलना ही चाह रही थी कि एक सप्ताह के बाद एक रात फिर सौतेली माँ कमरे में आई। उन्हें देखते ही मैं डर गई। लगा फिर कुछ होने वाला है। माँ ने दूसरे कमरे में चलने को कहा। मैंने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने धमकी दी कि वो मेरे पिता को सब कुछ बता देगी और डराकर दूसरे कमरे में ले गई। वहां अनिल के साथ 3 और लोग, श्यामलाल, महेंद्र और सुनील थे। उन चारों ने मेरे साथ रेप किया। मैंने माँ से कहा, मेरा पेट दर्द कर रहा है तो बोली, तेरे लिए गोली घर पर ही मंगवा दूंगी, और मंगवा भी दी। अगले महीने पीरियड नहीं आया, तब फिर बोला, तब भी माँ ने गोली मंगवा कर दे दी। हैवानियत का मंजर यही तक सीमित नहीं था। लगभग 1 महीने के बाद अनिल कुछ लोगों के साथ मेरी स्कूल आया और अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने इनकार किया तो धमकाने लगा। इस पर स्कूल प्रिंसिपल वहां पहुंचे और उन लोगों को भगा दिया। इसके बाद प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया और पूछा, यह लोग कौन थे और यहां क्यों आए? पिता को फोन कर बुलाने और दबाव देने पर मैंने प्रिंसिपल को सारी औपबीती बता दी। मुझे लगा प्रिंसिपल मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ दरिंदगी की। कभी प्रिंसिपल रूम तो कभी लंच टाइम में क्लासरूम में बुलाकर मेरे साथ रेप किया। मुझे स्कूल जाने में भी डर लगने लगा। 6 फरवरी को अनिल फिर 3 लोगों को लाया। 2 मानाराम और प्रवीण नाम के व्यक्ति थे और एक मेरे दूर के रिश्तेदार थे। मानाराम और प्रवीण दोनों ने दुष्कर्म किया। दूर के रिश्तेदार को मैंने कहा कि मैं अपने पापा से इसकी शिकायत करूंगी, तो छेड़छाड़ के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे लेकर गांव के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। कुछ बातें मेरे पिता तक भी पहुंची। पिताजी घर आकर मां से इस बारे में पूछताछ कर रहे थे। ऐसे में डर और शर्म के कारण मैं पानी की टंकी में कूद गई। पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए भास्कर के रिपोर्टर ने पीड़िता के पिता से भी बात की। पीड़िता के पिता ने बताया कि 3 अगस्त को बेटी ने पानी के टांके में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की।
इस पर मैं दौड़कर टांके के पास गया और उसे निकाला। बाहर निकालकर मैंने उससे ऐसा करने की वजह पूछी। शुरुआत में शर्म और घबराहट के कारण वह कुछ नहीं बोली। बाद में उसे तसल्ली देकर विश्वास में लिया तो उसने पूरी घटना मुझे बताई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिल बैठ गया। सोचा था सौतेली मां परवरिश करेगी, लेकिन उसने तो बच्ची की जिंदगी ही बिगाड़ दी। 7 साल पहले पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। वह भी बच्चों को ताने देती थी। उससे तलाक लेकर 7 माह पहले ही तीसरी शादी की थी। पूरे घटनाक्रम के बाद आज की वास्तविक स्थिति यह है कि पीड़िता हमेशा घर में ही रहती है। उसका दर्द है कि उसने अपनी सौतेली मां सहित सभी आरोपियों के खिलाफ बयान दिए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 3 आरोपियों अनिल, श्यामलाल और राकेश को गिरफ्तार किया है। उसकी सौतेली मां, महेंद्र, सुनील, मानाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन आरोपियों को नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके घर वाले धमकी देते हैं, केस से नाम वापस हटाने का दबाव बनाते हैं। पिता घर पर नहीं होते तो वे लोग सामने खेत तक आकर मुझे गंदे इशारे करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। भास्कर के रिपोर्टर की बात मामले की जांच कर रहे रेंज आईजी से हुई। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों के इन्वॉल्वमेंट को लेकर जांच की जा रही है। स्कूल का प्रिंसिपल भी इसमें आरोपी बताया जा रहा है। उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मामला जटिल है, परिवार के लोग जुड़े हैं। कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यह थी जोधपुर की एक मासूम नाबालिग बच्ची की कहानी। आज की कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।